हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, हमारी सारी की सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए और सारे स्टडी मटेरियल्स अनलॉक करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में जो 30,000 का है, सिर्फ 6,000 अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरा 2 साल का पैकेज। एंड ये पैकेज 1 साल ये हो चाहे 2 साल हो, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए, 11th में गए हैं, 12th में गए हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो नेक्स्ट फैमिली जो आज हम पढ़ेंगे वो है लिलिएसी की, ठीक है ना। तो आ जाओ देखते हैं अब क्या है इसमें। कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली। तो लिली तो समझ गए, लिली पेड़ तो सबने सुना होगा, ठीक है, इसीलिए वहां से लिलिएसी लिया गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी शुरुआत में ही हमको दिख गई, इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। अब याद करो, मोनोकोट हमने पढ़ा था कि एक ही उसमें कोटिलेडॉन था, ठीक है, एंडोस्पर्म ज्यादा था, स्कूटेलम था, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, मेज का पढ़ा था ना एग्जाम्पल एक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब बात होती है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, हर जगह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं ये प्लांट्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की जब बात करें तो क्या क्या आते हैं, पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स, ठीक है, लीव्स आर मोस्टली बेसल, ऑल्टरनेट, लीनियर, एक्सटिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन, ठीक है, यहां पैरेलल वेनेशन मिलती है। क्या है ये चीजें, जैसे मैं हर बार भी रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, चाहे पैरेलल वेनेशन हो, चाहे ऑल्टरनेट हो, चाहे बेसल हो, एक्सटिपुलेट हो, ये सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस कर दी हैं। अब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर ली जाए, ठीक है, थोड़ी देर। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो प्लांट साज सजाने के लिए काम आता है बेसिकली, ठीक है, उसमें काम आता है, जैसे कि ट्यूलिप हो गया, ग्लोरियोसा हो गया। ट्यूलिप आप देखिए, ट्यूलिप के फेस्टिवल्स लगते हैं, है ना, इतना सुंदर होता है ट्यूलिप। तो ये सब प्लांट बेसिकली डेकोरेशन के काम आते हैं ज़्यादातर। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में भी हैं, उनके और भी रोल आते हैं। देखो, अब दूसरा हो गया सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलोवेरा। एलोवेरा तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां आजकल आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। एलोवेरा को कहा एक तरीके से आज की डेट में इतना ज़्यादा वो एडवांटेजेस, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एलोवेरा का। तो एलोवेरा अगर आ सकता है क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलर है। एलोवेरा किस फैमिली का एग्जाम्पल हुआ, लिलिएसी का हुआ। वेजिटेबल्स, ठीक है, एस्पेरागस, एस्पेरागस खाया जाता है। और बात आती है कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन कहाँ सुना है आपने, अब याद करो। सेल डिवीजन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉलीमराइजेशन था उसको इनहिबिट करने के लिए आपने कॉल्चिसिन यूज किया था, ठीक है। तो कॉल्चिसिन क्या करेगा, सेल डिवीजन रोक देगा। तो याद रखना कॉल्चिसिन कहाँ आपने पढ़ा था, ये भी पूछ सकता है कि कॉल्चिसिन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्लांट हो गया। कॉल्चिकम ऑटमनेल किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो लिलिएसी को बिलोंग करता है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं इसकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहली चीज जो हम हर बार पढ़ते हैं वो है इनफ्लोरेसेंस। ये हो सकती है सॉलिटरी या साइमोस ऑफ एन अम्बेलेट क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये चीज तो आपको आपके जो चार्ट मैंने बनाने को कहा था जिसमें अलग अलग फैमिली के अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखने थे, तो वहां जाके ये ऐड कर लो। अब बात आती है फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। एक चीज तो ये हम समझ गए। अब आगे देखते हैं, और पेरियांथ मिलता है यहां। व्हाट इज पेरियांथ, जब कैलिक्स और कोरोला
डिफरेंशिएट ना किए जा सकें, अलग नहीं होते, तो उसी को पेरियांथ बोलेंगे। तो जैसे हमने देखा था सेपल्स और पेटल्स देखा था, तो पेरियांथ की यूनिट को हम बोलेंगे टेपल्स। ठीक है, तो टेपल्स 6 है यहां पे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं और जब फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे। ऑफन यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब वेलवेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन यहां पे क्या मिल गया? वेलवेट मिल गया। अब एंड्रीशियम की बात करो, कैलिक्स कोरोला तो निपट गए पेरियांथ में, है ना। अब एंड्रीशियम आता है जो कि 6 स्टैमेंस प्रेजेंट है यहां पे। गाइनीशियम की अगर बात कर ली जाए जल्दी से, इट इज ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस। ट्राई कार्पिलरी मतलब 3 कार्पस हो गए, सिन कार्पस मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे। और ट्राई कार्पिलरी है तो ट्राई ट्रोपिलोक्युलर तो होना ही होना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और हर में क्या होगा? ढेर सारे ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या हो गया? प्लासेंटेशन, यानी कि एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन क्या होता था? एक सेंट्रल एक्सिस है जहां पे सारे के सारे ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और ओवेरी है यहाँ पे सुपीरियर। आइए अब देखा जाए इसके फ्रूट के बारे में। फ्रूट है इसका कैप्सूल या कभी कभी बेरी मिलती है। ठीक है, सीड हुआ इसका एंडोस्पर्मस। ठीक है, याद रखना एंडोस्पर्म वाले सीड्स हैं। अब बात आती है फ्लोरल फॉर्मूला। चलिए आइए देखते हैं जो जो हमने ऊपर पढ़ा फ्लोरल फॉर्मूला में फिट होता है कि नहीं होता। सबसे पहली बात फ्लावर। फ्लावर है यहां पे, देखिए यहां पे बाइसेक्सुअल वाला डायग्राम नहीं बना है, ये यहां पे ये होना चाहिए था। ठीक है, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बिल्कुल है। एक्टिनोमॉर्फिक है, बिल्कुल है। ठीक है, अब बात आती है पेरियांथ की। ठीक है, पेटल 3+3 के उसमें 2 रो में अरेंज है। ठीक है, 2 रो में अरेंज है लेकिन आपस में जुड़े नहीं है। ठीक है, ये देखिए जुड़े नहीं है, तो ब्रैकेट बनेगा यहां? नहीं बनेगा। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम देखो, एंड्रोशियम भी यानी कि ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 रो में अरेंज हैं 3+3 के, लेकिन आपस में जुड़े नहीं है। लेकिन गायनीशियम जो है, गायनीशियम जो है वो सिनकार्पस है। सिनकार्पस होने का मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं वो, ये देखो। ठीक, तो एक ही ओवरी है। ठीक, एक ओवरी के 3 लॉक्यूल बन गए, 3 पार्ट बन गए। ठीक है, तो टेक्निकली 3 कार्पिलरी हो गया। देखो यहाँ पे ट्राई कार्पिलरी इसलिए दिया हुआ है, और गायनीशियम हमने दिया है, और एक ये लाइन बनेगी जो सुपीरियर बनाती है इसको। ठीक, 3 जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिर से आपने देखा कैसे फ्लोरल डायग्राम से हम फ्लोरल फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने लिलिएसी बात की भी बात कर ली। तो अब ये ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स था, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, वेजिटेटिव इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, और इसके जो फ्लोरल फॉर्मूला है और डायग्राम। ठीक है, यही याद करके इन्हीं के बेसिस पे फ्लोरल फॉर्मूला यार सोचो कि अगर याद हो गया या फ्लोरल डायग्राम याद हो गया तो कितनी आसानी हो गई। उसकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला याद करने से। कुछ चीजें आपको जरूर याद करनी पड़ेंगी कि प्लेसेंटेशन किस टाइप का है, लेकिन अगर फ्लोरल डायग्राम ठीक से बनाओगे तो वो भी चीजें आराम से निकल जाएंगी। ठीक है ना, आराम से क्लियर हो जाती हैं। जैसे आपने एस्टिवेशन पढ़ा था, एस्टिवेशन का नाम आप इधर भी एस्टिवेशन अगर देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि हो सकता है ऐसे 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 अगर टच करता हुआ होता है और एक ऑल्टरनेट हुआ, कोई ऑर्डर नहीं फॉलो होता। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम से सीधे सीधे आप एस्टिवेशन भी गेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो जाके देखना टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन क्या था जो मैंने बताया था, और वो अगर याद होगा फ्लोरल डायग्राम तो एस्टिवेशन भी वहां से आराम से निकल आएगा। ठीक है, और हाँ एज यूजुअल एक चीज मैं बताना भूल गया, ये हो गया मदर एक्सिस। ठीक है, तो मदर एक्सिस ध्यान रखना। मदर एक्सिस क्या होता है कि ये फ्लावर जो स्टेम में था जब लगा हुआ था, तो स्टेम जो मेन एक्सिस थी वो किस साइड रही होगी। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था। चलो, तो इसी के साथ हमारी लिलिएसी फैमिली भी खत्म हो गई। इसको जाके अपने चार्ट में ऐड करना और याद करना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, इसको ज्वाइन करके आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।